मोही मेरा मन मोही मेरा देव तुम्हारे देखा दिव्य रूप तेरा जब मैं निहारूं मन मोही मेरा। चाले चाले। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। जय जय ज्योति चरण। ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। आस्था है आदर्श तुम्हारी, हरी भरी है श्रद्धा प्यारी। आस्था है आदर्श तुम्हारी, हरी भरी है श्रद्धा प्यारी। गणपति देवी तारी, नहीं व्यक्ति के बने पुजारी, नहीं व्यक्ति के बने पुजारी। परम महाकमल भगवान, तेरी मनमोहक मुद्राजब, तेरी मनमोहक मुद्राजब, देखे मिटे थकान मेरे महाकमल भगवान। ऋषी कोण धरतात म्हणून छोड ना। जाऊन चालू आता साहेब पण लॉन्चमध्ये आता तिकडे लावलं कामाला हा बघ।
बैठे हुए थे, गुरुदेव तुलसी ने हमसे ये प्रश्न कर दिया कि सदगति के साधक बाधक तत्वों के लिए आगम में कहाँ पर निर्देश है। मन मंदिर में आओ, मन मंदिर में आओ, धरो निरंतर ध्यान जय मंत्राक्षर प्यारा हो प्रभु, मेरी स्वर लहरी पर, मेरी स्वर लहरी पर उठे एक ही तान जय महावीर भगवान। राग देश विजेता, सिद्धि सदन देता हो प्रभु, सिद्धि सदन देता, क्षमा मूर्ति जगत्राता, क्षमा मूर्ति जगत्राता, मिटे सकल व्यवधान जय महावीर भगवान। अनेकांत उद्गाता, अनुपम सुखदाता हो प्रभु, अनुपम सुखदाता, जन्म जन्म के बंधन, जन्म जन्म के बंधन तोड़े कर संधान, मिटे प्रेत छाया हो प्रभु, मिटे प्रेत छाया, आत्मशक्ति जग जाए, आत्मशक्ति जग जाए, रघुवीर बने महान जय महावीर भगवान। बस साइड में आ जाओ। तेरा पंख जलवा निखरता रहे, तुम हो जिन शासन की शान, तुम पर सब कुछ है कुर्बान। नमो गोवत्सादाहनम्, ओम नमो लोके सत्ताईस घोषित थी, पर आज भीड़ को बोनस के रूप में पहला दिन मिल गया है, 26 तारीख भी मिल गई। कल रात्रि में परम पूज्य गुरुदेव का एक स्कूल में प्रवास था। रात्रि में जब चरण स्पर्श का समय आया तो कुछ भीड़ की फीलिंग हो रही थी। वहां पर भी संख्या में लोग वहां पर भीड़ के वहां पर पहुंच गए थे। तो वैसे एक दिन का प्रवास और कल का और मान ले तो 3 दिन का प्रवास भीड़ में हो जाता है। तो ये सब गुरु जब पधारते हैं तब एक अलग प्रकार का माहौल होता है। और वीरवासी इसलिए भी धन्यता का महसूस कर रहे हैं कि हमें तेरा पंथ के आचार्य प्रवर का पहली बार भीड़ में देखने का अवसर मिल रहा है। अभी तक आज तक के इतिहास में आचार्य प्रवर पधारे उससे पहले तक कभी तक कोई आचार्य तेरा पंथ के यहाँ पर नहीं पधारे। ये भीड़वासी तो आचार्यों के चरण में पहुँचते थे,
पर स्वयं भगवान भक्तों के घर में पधारे हैं, ये बीड़वासियों का सौभाग्य है। तो ऐसे अवश्य हृदय का खिलना ये सहज होता है, और वो इसलिए कि जब भगवान पधार जाए, वो भी चल कर के पधार जाए, उससे बड़ी चीज क्या होती है। तो ऐसा समझना चाहिए बीड़वासियों को कि ये बीड़ का रास्ता केवल बीड़ के लिए लिया है गुरुदेव ने, और गुरुदेव ने सबको निहाल कर दिया। अब परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना से हम निहाल होंगे और मोक्ष की दिशा में उस प्रवचन के आधार पर चलने का प्रयास करेंगे। निवेदन अमृत देशना के लिए परम पूज्य गुरुदेव। पन्नगे च सुरेंद्र च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, भोगामिष दोष विषम्य फिर निश्चेयस बुद्धि उत्पत्ति बालेय मंदिरे मूढ़े। तो तीसरा और शब्द बताऊं मिलता जुलता है, रोग। भोग योग रोग, तीनों के अंत में ओग 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 है। पहले में भय जुड़ा हुआ है, दूसरे में है और तीसरे में है। आदमी भोग करता है, शब्द रूप गंध रस स्पर्श इनका उपभोग करता है। 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, उनका सेवन करता है। आसक्ति भी साथ में दुर्शक्ति है, भ्रमण करता है और अभोगी भ्रमण से विप्र मुक्त हो जाता है। रोग भी हो सकता है, आदमी के शारीरिक रोग भी हो सकते हैं, मानसिक रोग भी हो सकते हैं। जहां आसक्ति ज्यादा है, विषयों का अति सेवन है आसक्ति के साथ, और फिर कर्मों का अपना उदय उदीना योग जो भी है, तो रोग तकलीफ भी हो सकती है। शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं। आदमी खाता है और खाने में भी आसक्ति है, ज्यादा खा लिया। कहीं भोज होता है और भोज में आदमी उमंग से जाता है और वहां मनोज्ञ पदार्थ हैं और मात्रा से ज्यादा उदर संबंधी समस्या हो जाए और कुछ शरीर में असाता लगने लग जाए, तो भोग ने रोग को पैदा करने में मानो अपनी निमित्तता दर्ज कराई। वह कारण बन गया, निमित्त बन गया। खाने
और साथ में शरीर की स्वस्थता में भी वह भोजन का संयम योगदायी निमित्त भूत बन सकता। मूल बात है योग। आदमी योग साधना यानी धर्म की साधना में आगे कहे। योग यो 21 जून योग दिवस होता है। ये एक्सरसाइज करना, योगा कर लो, वो की एक अंग मान। तो ये आसन एक अंग है और ये एक्सरसाइज शरीर की एक्सरसाइज की जाती है। आसन लगाया जाता है तो आसन है तो एक अंग योग का हो सकता है। एक जगह कहा गया है आचार्य हेमचंद्र के ग्रंथ में, मोक्षोपायो योगो ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है कि मोक्ष की जो साधना है, मोक्ष का उपाय है, वह सारा ही योग है। वह संक्षेप में ज्ञान दर्शन चारित्र, ज्ञान भी योग है, दर्शन भी योग है, चारित्र भी योग है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, यह हमारे भी ज्ञान योग, दर्शन योग, चारित्र योग। तो हम इस मानव जीवन में योग साधना की दिशा में आगे बढ़े। यह मानव जीवन अभी मिला हुआ है, बाद में कब मिले क्या मिले, अभी तो मिला हुआ है। इस मानव जीवन में अच्छे धर्म के संस्कार आ जाएं। मेरे इधर सामने छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं, इधर बच्चियां भी बैठी हैं। ज्ञानशाला से जुड़े हुए बालक बालिकाएं और छोटी छोटी उम्र में इनको धर्म के संस्कार मिल जाते हैं। धार्मिक ज्ञान शिक्षित हो जाता है, सिखा दिया जाता है और अच्छे संस्कार आ जाते हैं। यह नई पौध, यह बाल पीढ़ी सुसंस्कारी बन जाती है, धार्मिक ज्ञान वाली भी बन जाती है। एक कितना महत्वपूर्ण कार्य यह हो सकता है। तो यह योग साधना कि धार्मिक ज्ञान भी बढ़े और श्रद्धा, यथार्थ के प्रति श्रद्धा, यथार्थ दृष्टि ही सम्यक दर्शन, यथार्थ दृष्टि सम्यक दर्शन है। तो दर्शन के रूप में योग साधना और महाव्रता दीना माचरणम सम्यक चारित्र, महाव्रतों आदि का आचरण करना सम्यक चारित्र है। और महाव्रत सब मान लो, नए के अनुव्रत को भी स्वीकार कर ले सम्यक्त्व के साथ, तो वह भी देश चारित्र हो सकता है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना साधना करना यह योग साधना है। तो भोग से योग की ओर गति हो, आदमी त्याग संयम करे, खान पान में भी संयम रखे और फिर उम्र थोड़ी आगे की आ जाए, 70, 75, 80, फिर तो और ज्यादा खान पान का अपना संयम रखना शरीर की दृष्टि से भी सहायक बन सकता है। जो धर्म की दृष्टि से करे तो धार्मिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। कि खान पान, ऐसे खान पान का संयम तो हमेशा ही रखना बढ़िया है और उम्र आने के बाद तो और ज्यादा ध्यान देकर के आदमी को संयम का प्रयास करना चाहिए। का हो सकता है। आज विद्या संस्थानों में कितने विषय पढ़ाए जाते होंगे, भूगोल, खगोल, गणित और कितनी भाषाएं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि आदि, मराठी हो सकता है।
तो कितने विषय पढ़ाए जाते हैं। एक विषय है अध्यात्म विद्या, कि अध्यात्म का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, स्वर्ग नरक, कर्मवाद, किए हुए कर्म भोगने होते हैं, ऐसे जो विषय हैं अध्यात्म के, और जीवन कैसे अच्छा धार्मिक जीना, ये बातें भी विद्या संस्थानों में भी कुछ बताई जाए, कुछ योग ध्यान जो आत्म कल्याणकारी बन सके। तो एक विद्यार्थियों में भी अगर अच्छे संस्कार आता हो सकती है कि एक और वे भूगोल आदि विषयों का अच्छा ज्ञान करा देते हैं, इधर अध्यात्म विद्या की सामग्री भी विद्यार्थियों को परोसते हैं और विद्यार्थियों को सुसंस्कारी बनाते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो ये अनुव्रत परीक्षा ध्यान जीवन विज्ञान, ये 3 कार्यक्रम जो चले हैं, ये लोक कल्याणकारी मानव कल्याणकारी उपक्रम है। जैन अजैन कोई भी इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ सकता है। तो आदमी अच्छा आदमी बने, आदमी की चेतना अच्छी बने, इसलिए आदमी को सम्यक ज्ञान प्राप्त हो कि कैसे आत्मा क्या है, आत्मा का कल्याण कैसे, जीवन कैसे संयमित हो सकता है। ये इस प्रकार की अध्यात्म विद्या की अच्छी बातों का ज्ञान आदमी को हो जाए। ज्ञान के बाद श्रद्धा मजबूत हो, सच्चाई के प्रति श्रद्धा, तत्व के प्रति श्रद्धा, और जो अच्छी बात जानी है उसके प्रति आकर्षण। अहिंसा की बात जान ली, किसी को नहीं मारना चाहिए, दुर्भावना से किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, जान ली। अब जानने के बाद उस बात के प्रति आकर्षण, रुचि, श्रद्धा हो जाए, फिर ये आचरण, वो श्रद्धा हो गई, वो अहिंसा की बात जान ली, उस पर श्रद्धा हो गई और अहिंसा जीवन के व्यवहार में आ जाए, तो चारित्र आचरण की बात हो, तो तीनों की युक्ति हो जाए, ज्ञान ठीक हो, श्रद्धा ठीक हो और आचरण आदमी का ठीक हो। यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग बन जाता है। और मोक्ष तो परम सुख का स्थान है, सर्व दुख मुक्ति का स्थान है। वह स्थान इस योग साधना से प्राप्त हो सकता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से प्राप्त हो सकता है। परम पूज्य आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जो जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के आद्य आचार्य थे, प्रथम अनुशास्ता अधिशास्ता आचार्य थे, और ये भले महाराष्ट्र में नहीं पधारे, भले वीर तो खैर महाराष्ट्र में भी नहीं पधारे, और संभवतः तेरा पंथ के 8 आचार्यों तक कोई भी आचार्य श्री अपने आचार्य काल में कालुगणी तक, भिक्षु स्वामी से लेकर कालुगणी तक 8 आचार्यों के पादस्पर्श का सौभाग्य संभवतः महाराष्ट्र की इस धरा को नहीं मिला। सबसे पहले महाराष्ट्र में पधारने वाले हमारे धर्म संघ के आचार्यों में आचार्य श्री तुलसी, वे महाराष्ट्र पधारे थे और महाराष्ट्र में मुंबई पधारे, पूना पधारे, औरंगाबाद भी पधार गए। ठीक है, वीर को मौका भले नहीं मिला हो, पर औरंगाबाद आपके थोड़ी दूरी पर आगे औरंगाबाद, वहाँ आचार्य श्री तुलसी पधारे थे और वीर को वह सौभाग्य आचार्य श्री तुलसी के पादार्पण का मामले नहीं मिला। कोई बात नहीं,
अपना अपना भूमि का भी योग होता है, तब कोई ऐसा पादार्पण का प्रसंग मान ले बने। तो 8 आचार्यों तक तो कोई महाराष्ट्र में पधारे नहीं। आचार्य श्री तुलसी सबसे पहले पधारे आचार्यों में, फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी महाराष्ट्र में पदार्पण हुआ। मुंबई हुआ, खानदेश हुआ, पर पूना को भी मौका नहीं मिला, औरंगाबाद को भी मौका नहीं मिला और बीड़ भी पदार्पण नहीं हुआ। परंतु महाराष्ट्र में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी पधारे थे। तो आचार्यों से जो एक पथ दर्शन मिल जाए, धर्म का सन्मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, वह मार्गदर्शन फिर उसके अनुसार आदमी जीवन यापन करे, धर्म जीवन में आ जाए, तो यह कल्याण की बात प्राप्त हो सकती है। आदमी कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो यह जो मानव जीवन है अभी मिला हुआ है, इसका हमें अच्छा लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे इस जीवन में हम अहिंसा, सत्य, अतौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इनकी साधना आराधना कर सके, कैसे राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ इनका परिहार कर सके, त्याग, संयम को जीवन में बढ़ा सके, त्याग, तपस्या यह जीवन में बढ़े, तो महाव्रत सब स्वीकार नहीं भी कर सके तो अनुव्रतों को, अहिंसा, अनुव्रत, सत्य, अनुव्रत आदि को स्वीकार करके भी आदमी कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। भले आदमी समाज में रहे, भले राजनीति में रहे, किसी भी क्षेत्र में काम करे, राजनीति भी एक सेवा का साधन बन सकता है। और वर्तमान में लोकसभा चुनाव का एक समय है कि नई लोकसभा के गठन की बात है, लोकतंत्र की लोकसभा, और लोकसभा के लिए फिर यह चुनाव मतदान की बात है। तो इसमें भी कैसे धर्म रहे, इसमें भी नैतिकता, अहिंसा, नशा मुक्ति, ये चीजें लोकतंत्र के इस चुनाव के साथ भी एक नैतिकता के रूप में, नशा मुक्ति के रूप में धर्म का जुड़ाव रखने का यथोचित यथासंभव प्रयास हो। तो ये शासन की प्रणालियां है, राजतंत्र की प्रणाली है, लोकतंत्र की प्रणाली है। वर्तमान में भारत में यह लोकतंत्र की प्रणाली शासन का संचालन करती है। तो लोकतंत्र में भी भले जनता का राज, बाई पीपल, फोर पीपल, ओथ पीपल, परंतु अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा लोकतंत्र में यह आवश्यक होती है। लोकतंत्र में यह न हो जैसा कि देवी यह मृत्यु और विनाश को प्राप्त हो सकती है, तो लोकतंत्र भी अनुशासन के बिना ठीक नहीं रहता। तो लोकतंत्र में भी डिसिप्लिन, हर नागरिक जो नागरिक है, तो नागरिक का क्या कर्तव्य है, वह अनुशासित रहे, संयमित रहे, किसी दूसरे को तकलीफ फालतू न दे। तो ये प्राणियों के प्रति, पशुओं के प्रति भी नागरिकों के मन में दया की भावना हो। तो यह अभयारण्य होते हैं, अभयारण्य के प्रति भी अहिंसा और का ध्यान रखे तो बड़े भाई का बड़प्पन है। इसी तरह आदमी बड़ा प्राणी है तो छोटे प्राणियों के प्रति भी मैत्री, अहिंसा का ध्यान रखे, तो हमारे जीवन में यह योग, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की आराधना अच्छी चले, तो हम मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दान सिद्धम अभय प्रयाणम सत्येषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोकोत्तमे समणेनाय।
वैसे स्वागत समारोह कल चल सकेगा, आज केवल उसकी शुरुआत कर देते हैं। तेरापंथ महिला मंडल भी स्वागत गीत के साथ में यहाँ पर उपस्थित हो। सम्माननीय मंच एवं सभी साधन की आज हम भीलवासी बहुत हर्ष का उल्लास कर रहे हैं कि हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि आचार्य श्री लंबा प्रवास करते हुए भीड़ में पधारे और 2 बिहार बड़े 14-15 किलोमीटर का करके भीलवासियों पे बहुत कृपा करी। आपके प्रति हम जितनी भी कृतज्ञता ज्ञापित करें वह कम है। सभी साधु साथी भी इतना लंबा प्रवास करके जो भीड़ पधारे उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और यहाँ आपने जो ज्ञान दर्शन चारित्र के उपदेश दिया और हमें किन्नानंद कारणम के माँ से आपसे उतारने के लिए पधारे हैं, आपके उपदेश का हम जीवन में उतार कर हम मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करेंगे। आपने बताया 3 बातें हैं, जानना, मानना और आचरण करना। जानना ज्ञान है, मानना श्रद्धा है और आचरण करना ये चारित्र है। यदि ये तीनों चीजें मिल गई तो हमें मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने में कोई भी कष्ट नहीं होगा। तो मैं आचार्य श्री के प्रति और वापस कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और उनके प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं मेरा स्थान लेता हूँ। ओम नमः वंदे